Hello everyone, welcome back to our YouTube channel and today in this class we are going to learn a tense which is present perfect tense। और tense को शुरू करने से पहले आपके सामने ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। My grandfather did a lot for me and second one is my grandfather have done a lot for me। तो आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस को एक बार ध्यान से पढ़ें और इन दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करें। और अगर आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंस को जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, तो देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देखो। सब्जेक्ट सभी में सेम होता है भाई। ये अपनी हैज और हैव क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब। वी हैव मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वो रहेगी अपनी। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो अपने पास टू हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव। अब इनका यूज कैसे करते हैं, जितने भी अपने थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, हम बार बार बता चुके हैं भाई आपको कौन कौन से हैं। ही सी इट एनी नेम और भी हो सकते हैं, तो उनके साथ किसका यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे। और जो बच गए जैसे आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, उनके साथ आप किसका यूज करोगे भाई, हैव का यूज आप करोगे। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस है लाइक ही हैज पास्ड 10th क्लास। ऐसे ही आप इसका नेगेटिव भी बना सकते हो, नोट लगा के बीच में। इंटेरोगेटिव बनाना है तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से पहले लेके आ सकते हैं। तो अब इसका एक्चुअल यूज आपने क्या करना है, सीखना है भाई। देखो इसमें आइडिया क्या रहता है, कंसेप्ट क्या अपना, कंप्लीशन का है और अचीवमेंट का है। ठीक है, देखो जब हम टेंस में सीख रहे हैं तो हम टेंस में क्या सीखते हैं कि भाई कोई काम कैसे हो रहा है, उसकी प्रोग्रेस को हम सीखते हैं। और इसमें क्या है कि अपना जो एक्शन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और साथ में एक बात और ध्यान रखनी है कि वो एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो अभी भी किससे कनेक्टेड है, प्रेजेंट से वो कनेक्टेड रहेगा। तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब हिंदी में तो जैसे भाई चुका है, चुके हैं, चुकी है, या कोई काम कर लिया है, ऐसे आप समझ सकते हो। बाकी हमें हिंदी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। एग्जाम्पल देखो तो कंप्लीशन और अचीवमेंट का आइडिया है, फिनिश्ड इवेंट कनेक्टेड विद प्रेजेंट, यानी काम पास्ट में हुआ। ठीक है, मान लो यहाँ पे भाई ये पास्ट टाइम है आपका। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्शन हुआ और ये आपका टाइम है अब, और ये एक्शन अब तक क्या है, कनेक्टेड है, यानी अप टू नाउ, यानी कि अप टू नाउ। ठीक है, वो एक्शन अभी भी कनेक्टेड है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इस बात को आप एग्जाम्पल से इजिली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव ब्रोकन माई लेग। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि मेरी टांग क्या हो चुकी है भाई, टूट चुकी है। अब सीधी सी बात भाई, जिस पर्सन को वो बता रहा है तो वो फिजिकली दिखा सकता है कि भाई जैसे बैंडेड वगैरह लगी हुई है। सो आई हैव ब्रोकन माई लेग, और यहाँ पे ये भी है कि भाई उसकी टांग टूट चुकी है, तो वो अब कोई काम नहीं कर सकता। मीन्स जो पास्ट में काम हुआ वो अभी भी क्या है, कनेक्टेड है, वो अभी भी बेड पर बैठा हुआ है। नेक्स्ट देखो, आई हैव ट्रेवल्ड इन इंग्लैंड अलोन। ठीक है भाई, उसने ट्रेवल कब किया, पास्ट में किया, लेकिन उसने यूज किसका किया भाई, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। आई हैव ट्रेवल्ड इन इंग्लैंड अलोन, जब वो किसी को बता रहा है। इट मीन्स क्या है, जब वो इंग्लैंड में गया भाई पास्ट में, आज भी उसको जो वहां के रोड्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो अभी भी उनकी इमेज है जो उसके माइंड में है, वो सब चीजें उसको याद है। तो मीन्स पास्ट में किया गया काम अभी भी क्या है, कनेक्टेड है। तो आप किसका यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। नेक्स्ट देखो टाइम वर्ड्स, आपको ऐसे टाइम वर्ड्स दिख जाए, ऑलरेडी, एवर, बिफोर, सो फार, रिसेंटली, येट। ठीक है, जैसे आपसे कोई पूछता है भाई चलो खाना खाओगे, तो आप बोल सकते हो आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मैं खाना पहले ही क्या कर चुका हूँ, खा चुका हूँ। ठीक है, मान लो भाई आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, आपने खाना खा लिया और उस खाने का इम्पैक्ट अभी तक है। और जब आप सामने वाले को बोलोगे ना भाई मैंने खाना खा लिया, तो आप कौन से टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि आपने पास्ट में खाना खाया और अभी तक उसका क्या है, इम्पैक्ट है, यानी कि आपको अभी तक भूख नहीं लगी है। तो आप किसका
यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट। और किस तरीके से बोलोगे, आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल बिफोर का किस तरीके से यूज किया, आई एम श्योर वी हैव मेट बिफोर। ठीक है, तो उसको बोल रहे भाई मुझे लग रहा है, मुझे पक्का पता है कि हम पहले मिल चुके हैं। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि उसको शायद उसका जो चेहरा है देखा देखा हुआ सा उसको लगता है। नेक्स्ट देखो इस तरीके से भी हो सकता है, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट। यहाँ पे एवर का यूज किस तरीके से किया गया, हैव यू एवर सीन अ घोस्ट, इट मींस क्या तुमने कभी भूत देखा है, क्या तुमने कभी भूत देखा है, तो इस सेंस में ये किया। जैसे हैव यू एवर ईटन चॉकलेट, हैव यू एवर वॉच्ड अ मूवी इन थिएटर, क्या तुमने कभी थिएटर में मूवी देखी है। तो आप इस तरीके से इसके सेंटेंस बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको सर्कल क्यों किया है, क्योंकि येट का यूज देखो किया जा सकता है कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में भी, लेकिन किस सेंस में करते हैं, अभी तक नहीं की सेंस में, अभी तक नहीं कहने का मतलब हम इसका यूज किस में करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, किसी ने पूछा भाई क्या तुमने खाना खा लिया, तुम लोग नहीं, आई हैव नॉट ईटन फूड येट, आई हैव नॉट ईटन फूड येट। ठीक है, कहने का मतलब मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। रिसेंटली मीन्स हाल ही में, यानी किसी काम को किए हुए थोड़ा टाइम हुआ है। जैसे ही हैज रिसेंटली गॉट द जॉब, उसे अभी अभी क्या है, जॉब मिली है। नेक्स्ट देखो, थिंकिंग अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट टुगेदर, यानी कि पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही उस टाइम पे आपके दिमाग में है। जैसे एग्जांपल देखो, माय ब्रदर हैज लर्न इंग्लिश। ठीक है, अब माय ब्रदर हैज लर्न इंग्लिश यानी सीखी तो उसने किस में है, पास्ट में। और जब वो किसी और को ये बात बता रहा है ना, तो इट मींस उस टाइम पे जो उसका भाई है वो इंग्लिश बोल सकता है, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकता है। यानी कि पास्ट में किए गए काम का इम्पैक्ट अभी भी है, और वो दोनों चीज उसके माइंड में है। माय ब्रदर हैज लर्न इंग्लिश, माय ब्रदर हैज लर्न इंग्लिश यानी कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है, ठीक है, उससे उसका भाई इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है। तो दोनों जो टाइम है यहाँ पे कनेक्टेड है, पास्ट एंड प्रेजेंट। नेक्स्ट देखो, वी हैव प्रिपेयर्ड एनफ फॉर द कंपटीशन, कि हमने कंपटीशन के लिए क्या है, तैयारी कर ली है। नेक्स्ट देखो, वी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन। अब देखो भाई इन दोनों में डिफरेंस देखना एक बार क्या है, वी हैव प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन एंड वी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कब हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है। तो ऐसा क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस क्या है। देखो, वी हैव प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन, इट मींस जो कंपटीशन है वो अभी तक हुआ नहीं है। समझ में आया, वो कंपटीशन अभी तक नहीं हुआ। और सेकंड में वी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन, यानी कि वो कंपटीशन हो चुका है। तो भाई ऐसा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा वो कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या किया, यूज किया है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करने से टाइम का क्या मतलब, क्योंकि जहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं तो इट मींस वो काम पास्ट में किसी टाइम पर खत्म हो चुका है, लेकिन ये कंपटीशन अभी तक आना बाकी है और उनकी तैयारी अभी भी है। समझ में आया। सो वी हैव प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन मींस कंपटीशन अभी भी होना बाकी है। सेकंड, वी प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द कंपटीशन, यानी कि जो कंपटीशन होने के बाद वो ये बात किसी और को बता रहा है, और ये बात वो कंपटीशन होने से पहले किसी को बता रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखो, टाइम इज नॉट मेंशन, जब टाइम मेंशन नहीं किया हो, जैसे यू हैव डन अ लॉट फॉर मी। सिचुएशन क्या भाई, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा है, आप उसको गले लगा के क्या बोल रहे हो कि भाई तुमने मेरे लिए बहुत बहुत कुछ किया है, यू हैव डन अ लॉट फॉर मी, यानी कि काम पास्ट में किया है
और वो पर्सन अभी भी आपके सामने है, मीन्स पास्ट से लेके अब तक उस पर्सन ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, वो पर्सन अभी भी आपके सामने है। सो यहाँ पे जो फीलिंग है वो किस चीज की, अप टू नाउ, ठीक है, यानी प्रेजेंट टाइम तक। अप टू नाउ का मतलब क्या है, प्रेजेंट टाइम तक। जैसे यहाँ पे था कंपटीशन, अभी जब ये बात बोली गई ना, उस टाइम तक उन्होंने तैयारी की है, और यहाँ पे उस कंपटीशन तक तैयारी की थी, ये पास्ट में क्या था, कंपटीशन खत्म हो चुका था। नेक्स्ट देखो एग्जांपल, यू हैव डन अ लॉट फॉर मी मींस अप टू नाउ, अभी तक। अब इन एग्जांपल पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। माई ग्रैंड फादर डिड अलॉट फॉर मी, माई ग्रैंड फादर हैव डन अलॉट फॉर मी। अब इन दोनों से आप क्लियरली जो टाइम का कंसेप्ट है कि भाई कैसे पास्ट से प्रेजेंट तक कनेक्टेड है। जब हमने वर्ब की, देखो पहले तो यही है, माई ग्रैंड फादर हैव डन अलॉट फॉर मी। मान लो ए पर्सन ये बात बी को बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, माई ग्रैंड फादर हैव डन अलॉट फॉर मी, बी को बताई भाई। तो जिस टाइम पे ये बात बताई है तो उसका ग्रैंड फादर है वो अभी भी क्या है, जीवित है, ठीक है, अप टू नाउ। अब यहां पे माई ग्रैंडफादर डिड अलॉट फॉर मी मींस अब उसके ग्रैंडफादर नहीं है भाई, ठीक है। कहने का मतलब, मान लो आज ईयर क्या है, 2026 है, और उसके ग्रैंडफादर की डेथ कब हुई, मान लो 2025 में, तब किसका यूज करेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेगा। क्यों, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज कब करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब कोई काम किसी टाइम पर पास्ट में हो चुका हो, ठीक है, पास्ट में हो गया वो। सो हमने यहाँ पे किसका यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ आपको, आई हैव वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। अब देखो भाई ये क्या दे दिया गया, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया पास्ट का। अब जब पास्ट का कोई पर्टिकुलर टाइम दे दिया हमने, यानी इस टाइम तक वो काम क्या हो गया, फिनिश हो गया। अप टू नाउ वाली तो फीलिंग है ही नहीं, अब तक तो फीलिंग है ही नहीं है इसमें। तो इट मीन्स हम क्या यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज नहीं करेंगे, हम किसका करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पे जो हमने हैव लगाया है ये क्या है, बिल्कुल गलत है, हमने इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सो आई वॉच द मूवी येस्टरडे, कहने का मतलब अगर किसी भी सेंटेंस में आपको पास्ट का टाइम दे दिया गया उस काम के होने का, तो आपको वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, रिपीटेशन अप टू नाउ, अभी तक जो एक्शन है वो कितनी बार हो चुका है। जैसे आई हैव कॉल्ड यू 5 टाइम्स, मैं आपको 5 बार बुला चुका हूं, या 5 बार मैं आपको फोन कर चुका हूं। तो इस सेंस में जैसे आई हैव रिटन दिस लेटर 5 टाइम्स। नेक्स्ट देखो, इट इज द, जैसे यहाँ पे आना था, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम। ऐसी सेंस कभी भी इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है वो शुरू होता है, सेंटेंस शुरू होता है, तो उसके लास्ट में भी हम किसका यूज करते हैं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। इट इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी फॉर मनी, कि भाई ये तीसरी बार है तुमने मुझसे पैसे मांगे हैं, ठीक है। तो भाई आई थिंक आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब भी आपको इसमें कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस टेंस के बेस्ड पे जो हम सेंटेंसेस हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। हम वो सेंटेंसेस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके हरियाणा बोर्ड के एग्जाम्स में, 10th 12th या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है, और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये पास्ट से और प्रेजेंट तक का टेंस है, दोनों ही इसमें क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और सीखने के लिए कनेक्ट रहिएगा।